1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स का जो बोझ आम आदमी पर डाला है, वह आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी 2% और महंगी हो जाएगी। जी हां, सर्विस टैक्स में 2% बढ़ोतरी आज से लागू हो गई। क्या होगा इसका असर आम आदमी के बजट पर? आज लीड स्टोरी में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जाने माने अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना हमारे साथ हैं। जिंदगी हुई 2% महंगी, जीना हुआ मुहाल। राजस्व जुटाने के लिए प्रणब बाबू ने बजट में जो इंतजाम किया है, उसका असर अब आम आदमी के सामने है, क्योंकि 1 अप्रैल से सर्विस टैक्स में 2% की बढ़ोतरी लागू हो गई है। जरा समझिए 2% ज्यादा सर्विस टैक्स का मतलब। बढ़ जाएगा रेस्टोरेंट का बिल। अगर आप अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं तो अब आपको 1000 रुपए के बिल पर 20 रुपए ज्यादा यानी 120 रुपए बतौर टैक्स देने होंगे। इसके अलावा आपको कई सर्विसेज के लिए अब ज्यादा रकम चुकानी होगी। मसलन कोरियर सर्विस, मोबाइल, ड्राई क्लीनर, प्राइवेट अस्पताल में इलाज, रूटीन मेडिकल टेस्ट, दवाइयाँ, प्राइवेट कैब, हवाई यात्रा और सैलून का बिल। वित्त मंत्री ने न सिर्फ सर्विस टैक्स बढ़ाया है, बल्कि 17 सेवाओं को छोड़कर तमाम सेवाओं को टैक्स के दायरे में लाया गया है, जिसका मतलब है लगभग हर जरूरी सेवा का पहले से 2% ज्यादा महंगा हो जाना, यानी महंगाई का तेज झटका, यानी रोजमर्रा की जिंदगी 2% ज्यादा मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, CNBC। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर श्रीराम खन्ना इस वक्त हमारे साथ हैं। महंगाई का असर उनसे समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके अर्थशास्त्र के आप बहुत बड़े समर्थक हैं। अक्सर आपने बताया है कि सरकार की क्या मजबूरियां होती हैं जी। अगर दाम नियंत्रित करने की बात आती है, चाहे वो खाने पीने के पदार्थों पर हो या फिर दूसरी चीजों पर हो। सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। प्रणब दा ने कहा था इस बजट को जब पेश करने के बाद उन्होंने जवाब दिया चर्चा का पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि महंगाई कम करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी जब वो बजट बना रहे थे। सर, सर्विस टैक्स में इजाफा, एक्साइज ड्यूटी में इजाफा 2% का, क्या आपको लगता है कि प्रणब दा का जो ऑब्जेक्टिव था इस बजट को बनाने का, वो इन सब चीजों को लागू करने के बाद कहीं से पूरा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि सरकार को चलाने के लिए जो खर्चे हैं उनकी कमाई हो, और टैक्सों से कमाई होती है। तो अगर टैक्स नहीं लगेंगे तो खर्चे नहीं पूरे होंगे। यदि सामाजिक परिवर्तन के लिए, सेवाओं के लिए खर्चा सरकार करेगी और तनख्वाहों के लिए, DA के लिए, बाकी सहूलियतों के लिए अगर सरकार ने खर्चा करना है तो खर्चा तो टैक्स से ही आएगा ना। तो अगर टैक्स लगा रहे हैं और 2% उन्होंने, क्योंकि सर्विस टैक्स का अभी भी एक इतना बड़ा हिस्सा नहीं है हमारी सरकार की इनकम में जितना एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी और इनकम टैक्स है। उसका कारण यह है कि सारी एस्टैब्लिशमेंट सर्विस टैक्स नहीं देती। एक बहुत बड़ा तबका एस्टैब्लिशमेंट्स का, दुकानों का, दफ्तरों का सर्विस टैक्स इसलिए नहीं भरते क्योंकि सर्विस टैक्स लेवी वही एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है जिसकी सालाना टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो। तो छोटे ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट, छोटे सेवा देने वाले जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या जो फर्म्स हैं, वो ना सर्विस टैक्स वसूल करते हैं और ना वो सर्विस टैक्स देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये सर्विस टैक्स का बोझ हर आदमी के ऊपर पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। ये केवल उनके ऊपर पड़ेगा जो कि बड़ी कंपनियों से सर्विसेज मुहैया कराते हैं। और ये बात सही है, 1-2% का जो इंक्रीमेंट होगा ये इन्फ्लेशन को भी असर करेगा, परंतु जो इन्फ्लेशन पिछले साल थी 11-12% की, वो नहीं है अब तो 6-7% की है। और उसमें मार्जिनल इंक्रीज हो सकती है, परंतु वो इतनी नहीं होगी जिससे कि हाहाकार मच जाए। और मैं ये सोचता हूं कि ये मार्जिनल इंक्रीज है और इसमें इतनी हाइतोबा की जा रही है, ये शायद इसके अनुपात में निश्चित नहीं है। सर, प्रोफेसर खन्ना, आपने कहा कि हर आदमी जो है इसके दायरे में नहीं आएगा।
सर, जो आंकड़े हमारे पास हैं, 17 चीजों को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है और जिन चीजों पर सर्विस टैक्स लगाया गया है उनमें एक बहुत ही साधारण आदमी के रोज काम आने वाली या उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली चीजें हैं। हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराने जाते हैं, रूटीन टेस्ट कराने जाते हैं, अपना देना पड़ेगा ज्यादा बढ़ा हुआ। आप एसी फर्स्ट क्लास और एसी सेकंड क्लास में जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ड्राई क्लीनर के पास जाते हैं अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराने के लिए तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। मुझे बताएं कि आदमी बचेगा कैसे सर? देखिए, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं। जी। जो ड्राई क्लीनर जिसकी टर्नओवर 10 लाख से कम है वो ना सर्विस टैक्स लेता है ना सर्विस टैक्स देता है। ये समझ लीजिए कि हर कंपनी सर्विस टैक्स ना लेती है ना देती है। केवल वो एस्टैब्लिशमेंट्स या बिजनेस फर्म्स जिनकी टर्नओवर उस सर्विस की 10 लाख से ऊपर है साल में, वही सर्विस टैक्स में पंजीकृत होती है और वही देती है और वही लेती हैं। इसीलिए मेरा ऐसा अनुमान है कि जो छोटी फर्म्स हैं जिनका टर्नओवर 10 लाख से साल में कम है वो सर्विस टैक्स से दायरे से अभी भी बाहर हैं। इसलिए आपका कहना कि हर एक के ऊपर लागू होगा, ये बिल्कुल गलत है। छोटी फर्म्स के ऊपर लागू नहीं होगा और इस कारण से कई छोटे कंज्यूमर जो है, जो छोटी दुकान से माल लेते हैं, ड्राई क्लीनिंग की हो, रेस्टोरेंट हो या कोई और सेवा वाली हो, तो उस पर वो लागू नहीं है। प्रोफेसर खन्ना, 45,000 करोड़ रुपए इस एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर और सर्विस टैक्स को बढ़ाकर सरकार के कमाने की योजना है। एक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे सामने। सर, अगर आप कह रहे हैं कि छोटे जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो ये 45,000 करोड़ रुपए का टारगेट सरकार पूरा कैसे कर लेगी? देखिए, जो बड़ी फर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं सर्विस टैक्स में, जो सर्विस टैक्स की रिटर्न भरती हैं, वही सर्विस टैक्स चार्ज कर सकती हैं और वही इस पैसे को पूरा करेंगी। एक्साइज ड्यूटी में भी एक क्लियरेंस लिमिट है। एक टर्नओवर से कम जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी भी नहीं चार्ज करती, ना लेती है ना देती है। तो एक समझ लीजिए कि छोटे जो उद्योग हैं ज्यादातर ये सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के रीच से बाहर हैं, क्योंकि जो एक्साइजेबल टर्नओवर की लिमिट है उससे ऊपर जाने के बाद ही एक छोटी फर्म सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाती है और सर्विस टैक्स लेती है और देती है। तो आप तो ये कह रहे हैं सर कि कहीं से भी छोटे कंज्यूमर्स या जो बहुत निचला तबका है हर ऊपर लागू होगा, ये गलत है जी। लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी प्रभावित तो सभी लोग, ज्यादातर लोग होंगे। बजट में प्रावधान किए गए तो सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी उसको लेकर के बोझ जो आम आदमी पर पड़ चुका है। सियासत में भी इसका सख्त विरोध है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों को गलत बता रही है। यूपीए 2 ने भारत की जनता को 2 ही उपहार दिए हैं। पहला उपहार ऐसा भ्रष्टाचार जो स्वतंत्र भारत ने कभी देखा नहीं, और दूसरा महंगाई की ऐसी मार जो यहाँ की जनता ने कभी झेली नहीं। और जो अभी महंगाई है, इनकी नीयत और नीति दोनों में ही खोट होने के कारण महंगाई बढ़ रही है। जरूरी चीजों के दाम सर्विस टैक्स बढ़ने से लगातार बढ़ गए। अराजकता की स्थिति है, जो जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है और ये सरकार खामोश होकर आंख बंद करके बैठी हुई। विपक्ष की बात आपने सुन ली और उसमें से एक दल को आपने सुना जो सरकार को बाहर से समर्थन भी दे रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि गलत हो रहा है, इससे सीधा असर पड़ रहा है आम जनता पर। लेकिन प्रोफेसर श्रीराम खन्ना कह रहे हैं कि नहीं, कंज्यूमर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, छोटे कंज्यूमर्स। प्रोफेसर खन्ना, आप कह रहे थे, बाद में आपने स्वीकार किया कि हाँ लोग प्रभावित होंगे। सर, जानना मुझे यह है कि जो लोग प्रभावित होंगे वो किस दायरे के लोग हैं और कितने प्रभावित होंगे आपके हिसाब से? देखिए, ये मैं मानता हूं ज्यादातर लोग प्रभावित होंगे। जब टैक्स लगता है तो टैक्स देने वाले प्रभावित होते हैं, तो इसमें यह नहीं कहा जाता कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु आप जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है वो देखिए, यदि सरकार को चलाना है, अपनी कमाई और खर्चे का बैलेंस करना है, बजट को मिलाना है, तो टैक्स तो उसको लगाना ही पड़ेगा। अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो टैक्स भी बढ़ेंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि खर्चे बढ़े और टैक्स ना बढ़े तो ये हो नहीं सकता। किसी भी सरकार की, ये जो पक्ष बोल रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये भी अपनी सरकारें जहां जिन जिन प्रदेशों में चला रहे हैं, ये क्या वहां टैक्स नहीं लगा रहे हैं? क्या इनके क्षेत्र के, इनके प्रदेशों के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं? सर, गोवा में एक उदाहरण समय तो ये बोलते नहीं। सर, एक उदाहरण दूंगा यहाँ पे मैं, एक उदाहरण सर छोटा सा, पक्ष में रहते प्रोफेसर खन्ना, एक उदाहरण छोटा सा। गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार बनते ही वहां पर वैट हटा दिया गया और पेट्रोल की कीमत 11 रुपए कम हो गई। हाँ, ये उदाहरण है टैक्स हटाने का सर। अभी तो ये बताइए ना जी, गोवा में तो हटाया गया,
परंतु मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में क्यों नहीं हटाया गया? ये भी तो बताइए ना मुझे। वहां तो नहीं हटाया गया, इसलिए क्योंकि जो गोवा एक छोटा प्रदेश है और उस छोटे प्रदेश में बाकी मदों से उसके पास इनकम बहुत है। बिहार में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ये सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं? इसका जवाब बलबीर सिंह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ चोट करनी आती है अपने विरोधी पर। अपने गरिबान में झांक कर ये देखना सीखे नहीं है अभी तक। दांत नहीं है जो उसके दिखाने और खाने के अलग अलग नहीं है, और आम आदमी इसमें जरूर पिस रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराम खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर आप तैयार रहिए, क्योंकि महंगाई की मार किसी तरह से कम होने वाली नहीं। श्रीराम खन्ना साहब ने साफ कहा कि आने वाले वक्त में यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका सीधा असर और चीजों पर पड़ेगा, और सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो कीमतें, जो आपकी जेब पर जो असर पड़ रहा है वो भी लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, और मित बेटा का कॉन्सेप्ट यानी कि संभाल कर चलने का, बजट बनाने का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से प्रोफेसर खन्ना ने समझाया, और इसमें कोई शक नहीं कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा।